गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे डायमेंशनल फार्मूला, तो हम आपको उसमें दो टॉपिक सिखाए थे। एक तो डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, वो भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और प्लस उससे जो रिलेटेड हमारे डायमेंशनल फार्मूले से तीन टॉपिक हमारे रिलेटेड थे। एक तो फार्मूले को चेक करना कि कोई सा जो गिवन हमारा फिजिकल फार्मूला है, जो उसमें रिलेशन है वो हमारे करेक्ट है या रॉन्ग है, तो डायमेंशनल रूल से उसको भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक हम आपको बताएं कि वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करने पर जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजिंग आती है, जो उसके यूनिट्स में चेंजिंग आती है, वो सारी चीजें हम लोग पिछले दो वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज ये इसका लास्ट टॉपिक है हमारा, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू फार्मूला, जो न्यू रिलेशन हम लोग का होता है, वो हम लोग को कैसे डायमेंशनल रूल से इसको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारे रिलेशन दिए जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, कोई न्यू उसमें फिजिकल क्वांटिटी आपको इन्वॉल्व नहीं करनी है। तो जैसे क्वेश्चन बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन को इसमें सेट करेंगे। और देखिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे उनमें रिलेशन सेट करेंगे। तो हम लोग का ये आज जो थर्ड टॉपिक है, ये है न्यू रिलेशन इन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यू रिलेशन हमारे आ रहे हैं, इनको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे पिछले दोनों वीडियो में जा करके देख सकते हैं कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनाया जाता है, तो उसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा दिए थे। अब अगर आपको अदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अपने एक न्यू वीडियो में आपको उस आपके डाउट को क्लियर कर दें। देखिए जो अब यहाँ पे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर न्यू रिलेशन फाइंड करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में ये चीजें कही जाएंगी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटियों पर ये डिपेंड करता है, तो आप वैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नया सा रूल बना लीजिए, एक फार्मूला डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद डायमेंशनली बोथ साइड को हम लोग बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने पर जो हमारा रिलेशन आ गया वही रिलेशन हमारा करेक्ट होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए इसमें अगर आपसे कह दिया जाए एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी एंड स्पीड ऑफ लाइट, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे क्या कहा गया एनर्जी ऑफ सब्सटेंस directly proportional or depend on the mass of substance and velocity of light। ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के यम, और ये हमारी वेलोसिटी हो गई सी। देखिए अपनी मर्जी से यहाँ पे हम लोग पावर एज्यूम करेंगे। सपोज कर लीजिए पावर ऑफ मास ए, पावर ऑफ वेलोसिटी बी। अब देखिए इनमें आप पावर दिखा दीजिए, इक्वल टू के यम पे पावर ए, सी पे पावर बी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब बोथ साइड के आप डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। तो इसमें एनर्जी का क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी पे -2, ये आप डायमेंशन लिख दिए। इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। मास का डायमेंशन क्या हो गया, यम कैपिटल यम हो गए, पावर ए। दूसरा वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी पे -1, इस पर पावर हो गए बी।
अब यहाँ पे आप थोड़ा इसको एक साइड में सेट कर लीजिए, एम एल स्क्वायर टी पे -2 बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिए इक्वल टू एम पे पावर ए, एल पे पावर बी और टी पे पावर -1। अब आप कंपेयर करिए बोथ साइड के डायमेंशनल जो पावर हैं, इन पावरों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग द exponent of similar quantities। देखिए मास पर पावर यहाँ इस समय कितना 1 है, यहाँ मास पे पावर कितना है 8, तो A इक्वल टू हमारा आ गया 1। फिर देखिए लेंथ पे पावर यहाँ कितना है 2, यहाँ लेंथ पे पावर कितना है B, तो B इक्वल टू आ गए हमारे कितने 2। फिर देखिए टाइम पे पावर -2 है, टाइम पे पावर -B है, फिर वही चीज आपको यहाँ मिल रही है। ये अब A और B की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन हमारा है क्या, E इक्वल टू के एम पे पावर A और C पे पावर B, तो E इक्वल टू आ गया हमारा के एम पे पावर A की वैल्यू हमारी कितनी मिली है 1, C B की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2। अब देखिए सिंपल आ गया, E इक्वल टू के एम सी स्क्वायर, के इक्वल टू अगर 1 कह दें, कांस्टेंट की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो E इक्वल टू हमारा आ गया एम सी स्क्वायर। ये हमारे आ गए रिलेशन। तो आप ऐसे सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, देखिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटियों पर डिपेंड कर रही है, जो रिलेशन कहा गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ वैल्यू सेट करिए। एक कांस्टेंट लीजिए, उन जो फिजिकल क्वांटिटी है उनमें पावर आप एज्यूम कर लीजिए, पावर दिखा के इक्वेशन फर्स्ट पुट करिए, बोथ साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिख करके दोनों साइड के डायमेंशन पे जो पावर है उन पावर को कंपेयर करके जो कांस्टेंट आप यहाँ पे पावर पे लिए हैं वो पावर की वैल्यू आप यहाँ तुरंत फाइंड करके, ये वैल्यू जो फाइंड हो गया है इसको फटाक से आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जांपल में अगर आपसे ऐसे कहा जाए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। मीन्स क्या कहा गया आपसे, सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। एक चीज और याद रखिएगा आप, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ गई जो रिलेशन में सेट नहीं होना है तो आप उससे जरा सा भी न घबराइएगा, वो रिलेशन जैसे आप बनाते आएंगे ऑलरेडी उसकी वैल्यू अपने आप उस पर पावर 0 आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे T हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटाइए, K L और G। अब आप सपोज कर लीजिए, सपोज पावर ऑफ लेंथ A पावर ऑफ G B, तो आप वैल्यू पुट करिए, T इक्वल टू के L पे पावर A और G पे पावर B। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, बोथ साइड का आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला T, K का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, L का हो गया L, पावर हो गए A, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन L T पे -2, पावर इस पर है B। इनको आप सेट करिए,
टी इक्वल टू यल पे पावर ए, यहाँ देखिए यल पे पावर बी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी। टी पे पावर कितना है -2b। अब आप फिर इनको रिलेट करिए, तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। चलिए देखिए, यल पे पावर यहाँ कितना है, a प्लस बी है, तो यहाँ पे यल पे पावर कितना है 0, यल है ही नहीं यहाँ पे, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गए हमारे 0। दूसरा कंपेयर करिए, t पे पावर -2b है, यहाँ t पे पावर कितना है 1 है, तो -2b इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल गई -1/2, एक वैल्यू हमें मिल गई। b की वैल्यू अगर हम इसमें उठा के पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, a प्लस बी इक्वल टू है 0, तो a इक्वल टू हमारा आ गया b 1/2। देखिए इस b की वैल्यू इसमें हम लोग लाके पुट किए तो हमें a की वैल्यू मिल गई। इस a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या है, t इक्वल टू के यल पे पावर a g पे पावर b, वैल्यू आप पुट करिए, k यल पे पावर 1/2 g पे पावर -1/2, माइनस को नीचे लेके आइए तो t इक्वल टू के यल पे पावर 1/2 और g पे पावर 1/2। इनको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, t इक्वल टू के अंडर रूट यल बाई जी। यहाँ पे k इक्वल टू अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं 2 पाई, तो t इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला, इसका रिलेशन आ गया। तो ऐसे आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, किन किन सिमिलर हम लोग किन किन हमारी फिजिकल क्वांटिटियों पर डिपेंड करती है, ऐसे आप इनका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। अब इसी से रिलेटेड हम एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर कोई फिजिकल, जो हम पहले वीडियो में आपको बताए थे कि हमारा अगर कोई भी गिवन इक्वेशन जो फिजिकल इक्वेशन होगा अगर रॉन्ग है तो आपसे पूछ सकते हैं उसके राइट, आप उसका जो रिलेशन है उसको फाइंड कीजिए। तो एक तरीका इससे एकदम सेम रिलेटेड, उससे मिलता जुलता है, सिमिलर है दोनों, उसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो, इक्वल टू एम सी, आपको पहले चेक करना है, चेक चेक करना है कि ये फार्मूला हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो हम लोग पहले फॉर्म में क्या देखे थे कि बोथ साइड के हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, फिर वहां से चेक करेंगे फार्मूला करेक्ट है हमारा कि रॉन्ग है। तो आप लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे ई है, ई का डायमेंशन क्या होता है हमारा एनर्जी है, यम यल स्क्वायर टी पे -2। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारा एम सी है, एम का डायमेंशन कैपिटल एम, सी वेलोसिटी है, एल टी पे -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, मीन्स ये फार्मूला हमारा गिवन फार्मूला रॉन्ग है। तो अब आपको राइट फार्मूला बनाना है, राइट फार्मूला इसमें फाउंड करना है कि राइट फार्मूला इसका क्या होगा। फिर आप इक्वेशन को लीजिए, इक्वल टू एम सी, आप अपनी मर्जी से पावर सपोज करिए, इक्वल टू एम पे पावर ए सी पे पावर बी। देखिए बोथ साइड का आप डायमेंशन लिखिए, तो एम यल
स्क्वायर टी पे -2, मास का डायमेंशन m पे पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन l t पे -1 पावर b। सेट कर दीजिए, m l स्क्वायर टी पे -2, m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर -b। देखिए अब आप यहां से दोनों हमारे जो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में हैं इनके पावर को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग पावर। तो आप कंपेयर करिए, देखिए यहाँ मास पे पावर कितना है a, यहाँ मास पे पावर कितना है 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। लेंथ पे पावर कितना यहाँ पे है 2, यहाँ लेंथ पे पावर कितना है b, तो b इक्वल टू कितने आ गए हमारे 2। t पे आप चेक करेंगे तो b की वैल्यू फिर हमें मिलेगी, तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें दो ही वेरिएबल की जरूरत है। अब इस a और b की वैल्यू इस इक्वेशन को बना लीजिए आप, फर्स्ट इसमें लाके पुट करिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वल टू m पे पावर a, c पे पावर b इक्वल टू m पे पावर 1, c पे पावर 2, तो इक्वल टू आ गया हमारा mc स्क्वायर। देखिए अभी हम लोग पीछे रिलेशन भी फाइंड किए हैं इसी इक्वेशन का, फिर हम लोग इसको रॉन्ग करके फिर करेक्ट इसका इक्वेशन भी फाउंड कर लिए। तो ये तरीके होते हैं हमारे जो रिलेशन फाइंड करने के। आपको अगर फार्मूले पता है तो आप रिलेशन उसको कैसे फाइंड करेंगे। रॉन्ग अगर आपको दिया गया हो कोई भी इक्वेशन, उसको पहले आप प्रूफ करिए राइट है कि रॉन्ग है, तो अगर वो फार्मूला रॉन्ग है तो आप फिर उसके राइट फार्मूले को फाउंड करिए। तो ये भी हमारा एक हो गया, दो तरीके हो गए। तीनों रूल पर हम लोग डिस्कशन कर लिए, सिस्टम कन्वर्ट करना, चेक द फार्मूला, और फिर एक न्यू रिलेशन हम लोग को फाइंड करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे कि कौन सा इक्वेशन इसमें करेक्ट है, कौन सा इक्वेशन रॉन्ग है। तो आप सिंपली ये वर्क कीजिए, बोथ साइड का डायमेंशन लिख दीजिए। अगर बोथ साइड के डायमेंशन हमारे करेक्ट हैं तो इसका मीन्स वो फार्मूला हमारा करेक्ट है। अगर बोथ साइड के डायमेंशन हमारे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हो गया वो हमारा फार्मूला क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसे आप इस पर थोड़ा वर्क करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अगले अच्छे अच्छे जो भी कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। तो इन पर थोड़ा आप अपने बुक से भी थोड़ी सी स्टडी करिएगा क्या इसमें और होता है। तो जो भी दिक्कत होगी वो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।